आज लगातार 25-26 दिन से भोना गांव एवं आसपास के ग्रामवासी अपनी कुछ गांवों की एरिया की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने आज सुबह 3 बजे तड़के जो कड़ाके की ठंड है उस ठंड के अंदर जो धरने पर बैठे थे 5 से 10 लोगों को जो रात में सो रहे थे उनको बर्बरत तरीक़ा से उनकी पिटाई की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और यहाँ तक कि एक महिला वहाँ पर जो थी उसकी लात घूंसों से पिटाई की गई। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें प्रावधान दिया है संविधान के अंदर कि हम लोग धरना प्रदर्शन हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कर सकते हैं, परंतु प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से उनको दबाव डालने के लिए कि आप लोग आंदोलन ख़त्म करो और नहीं तो आपको हम लोग मुकदमे ठोक देंगे। उनके बच्चों को डराया जा रहा है, उनके माता पिताओं को डराया जा रहा है, गांव की महिलाओं को धमकी दी जा रही है, उनके रिश्तेदारों को धमकी दी जा रही है। लोकतंत्र में ऐसे कभी नहीं चलता। सही को सही प्रशासन ने ही सीमा ज्ञान कराया और प्रशासन ने कहा कि ये भूमि चारागाह की है। प्रशासन ने ही उसके अंदर उसमें एक नाली खोदी गई गहरी, भाई ये भूमि चारागाह की है, सीमा ज्ञान हो गया। और उसके उपरांत पुलिस उस वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है। मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो आसपास के ग्रामीणों का जो साथ देना चाहिए था, साथ उनका देना चाहिए, परंतु उनका साथ ना देकर वहाँ के और कोई व्यक्ति है क्रेशर जोन का, उसका साथ दे रही है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है। इसमें सभी लोग लिप्त हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, संतुष्टपूर्वक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। जो सुशासन की भारतीय जनता पार्टी कहने वाली सरकार के हम सुशासन देंगे, ऐसा सुशासन मुझे लगता है जनता को नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार जागे और उन जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहा करे, नहीं तो आगे जो भी लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ पर जो कानून व्यवस्था खराब होती है वो प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। कभी भी हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लोगों ने ट्रेनें रोकी, हमारे यहाँ गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ, हमारे यहाँ अन्य समाजों के आंदोलन हुए, परंतु कभी किसी को एक चोट तक नहीं आई। रेल की पटरियाँ उखाड़ी, बसें रोकी गई, पर किसी को एक चोट तक नहीं आई, किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया। उसे कहते हैं लोकतंत्र की सुंदरता। और यहाँ जिस तरह का ब्रिटिश हुकूमत में राज होता है, तानाशाही सरकार और एक भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें सभी पंच, सरपंच, ग्रामीण और कोई एक समाज का आंदोलन नहीं है, सर्व समाज का आंदोलन है। सरकार जागे और न्याय देने का काम करे। यही सरकार जो का नारा जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका पता नहीं क्या क्या कहती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री हमारे गृह जिले के, और मुख्यमंत्री को एक जात एक पार्टी का नहीं होता है, भरतपुर के लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गृह मंत्री यहाँ का, गृह मंत्री से वो मिल के आए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिले हैं, विधायक जी से मिले हैं, और विधायक जी की तो मुझे लगता है लोग यहाँ ठंड में सिकुड़ रहे हैं और उनकी पार्टियाँ चल रही हैं। जनता यहाँ मर रही है और तरस रही है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली से परेशान है। हर तरह से पुलिस में थानों के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे लगता है आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अभी एक लेटर पैड देखा था जिसमें पंचायत समिति के सारे पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को ये पता नहीं क्या वो LDC उनका ट्रांसफ़र कर दिया। कभी ऐसा देखा है क्या? सारी की सारी पंचायत समितियों में से ट्रांसफ़र हो जाए, जो भी जिले से बाहर हो जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उगाही चल रही है, ब्लैकमेलिंग है, ट्रांसफार्मरों का गोरख धंधा चल रहा है और यहाँ आने का जनता परेशान है। तो मैं चाहता हूँ सरकार इन लोगों की बात सुने और इनको न्याय देने का काम करे।
उपस्थित हुआ, वहाँ जाके लोगों की मैंने पीड़ा सुनी है। उस पीड़ा के अंदर हम लोगों ने देखा है बड़ी स्थिति खराब है। लोग ठुठुर रहे सन कैसे, लोगों की ठुठुरन है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बेचारे परेशान हैं और सरकार उनकी बात सुन नहीं रही। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सरकार जांच करा ले, खनिज विभाग के अधिकारियों को भेज दे और कोई अधिकारियों को भेज दे और उसकी जांच की जाए कि ठीक ढंग से नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3-3 से फुट 2-2 से फुट तक गहरी मैंने चली गई, हमारे संपत्ति को नुकसान हो रहा है, ब्लास्टिंग होती है, ट्यूबवेल नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, किसानों की फसलों के ऊपर कम से कम आधा इंची वो जो उसका प्रदूषण है, पॉल्यूशन आता है, धूल मिट्टी आती है, वो उसके ऊपर आ गई है, फसलें नष्ट हो रही हैं, दमे की बीमारी बन रही है, टीबी की बीमारी बन रही है, लोग छोटे छोटे बच्चों में श्वास की बीमारी बन रही है। इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है और एक भी यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था और नियमों का पालन